हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर आज द लॉस्ट चाइल्ड। मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है जिसमें एक खोए हुए बच्चे की स्टोरी को यहाँ नरेट किया गया है जो अपने पेरेंट्स के साथ में मेले के अंदर जाता है और वो बहुत सी चीजें मेले में देखता है। तब वो उन चीजों की तरफ वो अट्रैक्ट होता है और अपने पेरेंट्स से वो डिमांड भी करता है उन सब चीजों की। तो इस प्रकार से एक मेले की स्टोरी जो एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ में गया है वो स्टोरी यहाँ पे नरेट की गई है। तो हमने देखा कि किस तरह से वो बर्फी की डिमांड करता है लेकिन उसके पेरेंट्स है वो मना कर देते हैं और फिर वो आगे बढ़ जाता है। ऐसे और भी बहुत सी चीजें वो देखता है। देखो, ए फ्लावर सेलर हॉग्ड ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। के फ्लावर सेलर, एक जो फ्लावर सेलर था, एक फूल जो बेचने वाला था, वो उसने आवाज लगाई ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, कि गुलमोहर के फूलों की माला। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, की एक गुलमोहर का जो फूल होता है उसकी माला। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, द चाइल्ड जो बच्चा था वो सीम्ड मतलब प्रतीत हुआ, इररेसिस्टिबल, इररेसिस्टिबल मतलब जिसको रोका नहीं जा सके, मतलब जिस चीज का हम प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं, जिसको रोक नहीं सकते हैं, तो उसको बोलते हैं इररेसिस्टिबल, मतलब अप्रतिरोधक। जो ड्रॉन मतलब जो खिंचाव होता है उसको बोलते हैं। तो देखो, द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, के जो बच्चा था वो अप्रतिरोधक खिंचाव सा उसके अंदर प्रतीत हुआ, मतलब वो उनकी तरफ आकर्षित हुआ। He went toward the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. कि he went toward the basket, वो बास्केट की तरफ, टोकरी की तरफ गया। Where the flowers, जहाँ पे जो फूल है वो lay heaped, heaped मतलब एकदम ढेर के रूप में वो फूल है वो रखे हुए थे। उस टोकरी की तरफ वो गया जहाँ पे फूल है वो एक ढेर के रूप में रखे हुए थे। एंड हाफ मर्मर, और वो आधा मर्मर मतलब फुसफुसाया कि आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, कि मुझे वो गार्लैंड चाहिए, मुझे वो माला चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. But he well knew, लेकिन he well knew, वो अच्छे से जानता था, his parents would refuse to buy him those flowers, कि उन फूलों को उसके पेरेंट्स जो है, उसके जो माता पिता है वो रिफ्यूज कर देंगे, इनकार देंगे। टू बाय हिम मतलब उसके लिए खरीदने से वो इनकार कर देंगे। कि लेकिन ही वेल न्यू, वो अच्छे से जानता था कि उसके जो पेरेंट्स है वो उन फूलों को उसके लिए खरीदने से इनकार कर देंगे। बिकॉज, क्योंकि दे वुड से, वो कहेंगे कि दे वर चीप, वो चीप है, वो एकदम घटिया है, वो सस्ते हैं, अच्छे नहीं हैं, घटिया किस्म के हैं। तो ऐसा वो बोल करके इनकार कर देंगे। सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर आंसर, वो आंसर का इंतजार किए बिना, उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना, ही मूव्ड ऑन, वो आगे चला। मतलब वो डिमांड करता रहा और उत्तर की प्रतीक्षा भी नहीं करी और वो आगे चलता रहा। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून फ्लाइंग फ्रॉम इट। कि मैन, एक आदमी है वो स्टूड खड़ा था, होल्डिंग पकड़े हुए, ए पोल विद येलो, ए पोल मतलब एक डंडा, डंडा लिए हुए, विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून फ्लाइंग फ्रॉम इट। कि एक आदमी है वो एक डंडे के ऊपर पीले, लाल, हरे और बैंगनी कलर के बैलून को, उड़ते हुए जो बैलून है वो लिए हुए, एक डंडा लिए हुए वो खड़ा था। एक आदमी है वो एक डंडे के ऊपर लाल, पीले, हरे, बैंगनी जो बैलून है उनको लिए हुए वो खड़ा था। उड़ते हुए जो इस कलर के जो गुब्बारे थे उनको लिए हुए वो एक आदमी है वो खड़ा था। जैसे डंडे के ऊपर होते हैं ना बैलून उड़ रहे होते हैं अलग अलग कलर के, तो इस प्रकार से डंडा लिए हुए वो खड़ा था। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर एंड ही वॉज फील्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल। द चाइल्ड वॉज सिंपली, जो बच्चा है वो सिंपली मतलब साधारण रूप से, एकदम स्वाभाविक रूप से, कैरिड अवे मतलब अट्रैक्ट हो गया, बाय द रेनबो ग्लोरी, रेनबो ग्लोरी मतलब इंद्रधनुषी जो ग्लोरी थी, जो उनकी आभा थी, जो उनका प्रभाव था, ऑफ देयर सिल्कन कलर, सिल्कन मतलब रेशमी, कलर्स यानी रंग। तो जो बच्चा है वो उन रेशमी रंगों की, उन रेशमी जो रंगों की जो इंद्रधनुषी जो ग्लोरी थी, इंद्रधनुषी जो छटा थी, उनकी तरफ वो स्वाभाविक रूप से कैरिड अवे मतलब अट्रैक्ट हो गया था। उन रेशमी रंगों की इंद्रधनुषी छटा की तरफ बच्चा है वो स्वाभाविक रूप से अट्रैक्ट हो गया। एंड ही वॉज फील्ड, और वो फील्ड मतलब भर गया था, विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर मतलब एक बहुत ही जो ज्यादा जो डिजायर है, इच्छा है, अत्यधिक इच्छा है, उससे वो भर गया था। टू पोजेज, पोजेज मतलब उनको खरीदने की, उनको पाने की, डैम ऑल उन सबको, उन जितने सारे बैलून थे उन सब बैलून को प्राप्त करने की जो अत्यधिक जो डिजायर थी, उस डिजायर से वो भर गया था। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून, से उसके पेरेंट्स है वो उसके लिए बैलून को नहीं खरीदेंगे,
हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई, उसके पेरेंट्स है वो कभी नहीं खरीदेंगे हिम उसके लिए द बैलून्स, की बैलून्स जो गुब्बारे हैं वो उसके लिए नहीं खरीदेंगे। उसके माता पिता अच्छे से वो जानता था, बिकॉज क्योंकि दे वुड से वो कहेंगे कि ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉय, कि इस तरीके के जो टॉय हैं खिलौने हैं उनके साथ खेलने के लिए वो टू ओल्ड मतलब बड़ा हो गया है, उन इस तरीके के खिलौनों से खेलने के लिए वो बड़ा हो गया है। सो ही वॉकड ऑन फादर, तो इस प्रकार से वो फादर मतलब आगे है वो चला, इस तरीके से वो चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और वो आगे चलता जा रहा है। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विच कोइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट। तो अब एक स्नेक चार्मर है, मतलब एक जो सपेरा होता है जो सांप को अपनी ट्यून पे जो डांस करवाता है, तो एक जो सपेरा है वो स्टूड वो खड़ा था प्लेइंग बजाते हुए, फ्लूट बांसुरी को बजाते हुए, टू ए स्नेक एक स्नेक के सामने एक सपेरा है वो सांप के सामने बांसुरी बजाते हुए खड़ा था। विच कोइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, जो कि बास्केट के अंदर टोकरी के अंदर, कोइल्ड मतलब एकदम से जो कुंडली बना करके जैसे बैठा होता है ना, लपेट लगा करके सांप जैसे बैठता है कुंडली मार करके, तो उसको बोलते हैं कोइल्ड। तो एक सपेरा है वो सांप के सामने बांसुरी बजाते हुए खड़ा था जो कि टोकरी के अंदर कुंडली बना करके बैठा था। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, एक स्वान की एक हंस की गर्दन के समान, एक हंस की गर्दन के समान उसका जो सर है, उस सांप का जो सर है वो एक ग्रेसफुल एक शानदार एक बेंड यानी झुकाव लिए हुए, एक घुमाव लिए हुए, उसका जो सर था फन था वो एक शानदार मोड़ लिए हुए। हिज हेड रेज्ड, उसका जो सर है वो खड़ा हुआ था, रेज्ड मतलब उठा हुआ था, खड़ा हुआ था। जो सांप का जो फन होता है या सांप का जो सर होता है उसकी बात कर रहे हैं कि उसका जो सर था, सांप का जो सर था जो कि कुंडली बना करके बैठा हुआ था, उस सांप का सर है वो हंस की गर्दन के समान एक शानदार मोड़ लिए हुए उठा हुआ था। While the music stole into its invisible ear like the gentle rippling of an invisible waterfall. While जबकि the music जो म्यूजिक था, जो मतलब उस जो फ्लूट थी, जो बांसुरी थी, उसका जो म्यूजिक था वो stole into his invisible ear, उसके इनविजिबल ईयर के अंदर मतलब उसके जो अदृश्य जो कान है उन कानों के अंदर जा रहा था। लाइक द जेंटल रिपलिंग, किसके समान, एकदम जेंटल मतलब कोमलता से गिरता हुआ जो पानी होता है, वाटरफॉल होता है, अदृश्य जो वाटरफॉल होता है, इनविजिबल वाटरफॉल आया मतलब अदृश्य जो कोमलता पूर्वक गिरते हुए अदृश्य झरने के पानी के समान। तो एक ऐसे भी बोल सकते हैं कि अदृश्य जो झरना होता है उसके कोमलता पूर्वक गिरते हुए पानी के समान वो जो म्यूजिक है वो उसके अदृश्य कानों के अंदर बह रहा था, उसके अदृश्य कानों के अंदर वो आवाज है, म्यूजिक है वो जा रहा था। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड टू स्नेक चार्मर, द चाइल्ड जो बच्चा था वो वेंट टुवर्ड वो गया किसकी तरफ, टू स्नेक चार्मर, द स्नेक चार्मर, कि उस स्नेक चार्मर की तरफ, उस पेरी की तरफ बच्चा है वो गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोयर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीड फर्दर। बट लेकिन नोइंग हिज पेरेंट्स, कि अपने पेरेंट्स के बारे में, माता पिता के बारे में, नोइंग मतलब जानते हुए, क्या चीज जानते हुए, कि हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोयर्स म्यूजिक, कि फॉरबिडन मतलब मना करना, हिम उसको, टू हियर यानी सुनना, सच कोयर्स म्यूजिक की इस प्रकार का, कोयर्स मतलब जो भद्दा संगीत होता है उसको, कि इस प्रकार के भद्दे संगीत को सुनने से उसके माता पिता के इनकार को, उसके मना करने को जानते हुए जो बच्चा है वो प्रोसीड फर्दर मतलब आगे चला। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, की जो सपेरा जिस म्यूजिक को बजा रहा था उसको, इस तरीके के भद्दे संगीत को सुनने के लिए उसके पेरेंट्स के इनकार को जानते हुए ही प्रोसीडेड फर्दर, वो आगे बढ़ गया। किसको जानते हुए, कि उसके पेरेंट्स है वो इस म्यूजिक को एकदम भद्दा संगीत मानते हैं जो कि स्नेक चार्मर प्लेड मतलब जो कि सपेरा बजा रहा था, कि सपेरे के द्वारा बजाए गए उस भद्दे संगीत को सुनने की मनाही के बारे में जानते हुए, सुनने के उस इनकार के बारे में जानते हुए वो बच्चा है वो अब आगे बढ़ चला। देयर वॉज ए राउंड अबाउट, अब देखो जैसे मेले में झूले होते हैं तो वहां पे भी एक राउंड अबाउट था, एक झूला था, इन फुल स्विंग मतलब एकदम फुल चक्रीदार जो झूला है वो वहां पे था, एकदम फुल स्विंग मतलब तेजी से घूम रहा था। तो एक जो राउंड अबाउट, एक जो झूला था, चक्रीदार जो झूला था वो फुल स्विंग मतलब तेजी से घूम रहा था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन व्हर्लिंग मोशन, श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, कि जो मैन, वुमेन और जो बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, वो कैरिड अवे इन ए व्हर्लफुल मोशन, वो कैरिड अवे मतलब वो वहां पे घूम रहे थे, वहां पे मतलब उस झूले में झूल रहे थे। व्हर्लिंग मोशन मतलब व्हर्लिंग मोशन होता है एक जो भंवर होता है, जो चक्र होता है, उस भंवरीय गति के अंदर। श्रिक्ड यानी चीखना, क्राइड मतलब भी चीखना होता है, चीखना चिल्लाना। विद डिजी लाफ्टर,
डीजे लाफ्टर मतलब एकदम चक्करदार जो हंसी होती है, डीजे मतलब होता है चक्कर आना। तो जो पुरुष, स्त्री और जो बच्चे थे वो चक्करदार हंसी के साथ, चक्करदार हंसी से वो जो स्त्री पुरुष, जो महिलाएं थी, जो स्त्री थे, पुरुष थे और जो बच्चे थे, वो उस भंवरीय गति में घूमने लगे। तो वो एकदम चक्करदार हंसी के साथ वो चीखने चिल्लाने लगे कि आदमी, स्त्री, पुरुष और बच्चे हैं वो उस भंवरीय गति में जब वो कैरिड अवे मतलब जब झूलने लगे, उस चक्करदार गति में जब वो झूलने लगे तो वो चक्करदार हंसी के साथ वो चीखने चिल्लाने लगे। जैसे झूलों में होता है ना, एकदम ऐसे चक्री वाला जो झूला होता है उसमें चक्कर भी आता है और साथ में चीखने की आवाज भी आती है। तो उस तरीके से वो जो सारे जो लोग थे जहां पे वो झूल रहे थे वो सारे के सारे ऐसे ही चीखने चिल्लाने लग गए। The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. The child watched them intently. Intently मतलब एकदम ध्यानपूर्वक। तो बच्चा है उनको ध्यानपूर्वक देखा, उस झूले को उनको झूलते हुए बच्चे ने ध्यानपूर्वक देखा। एंड देन और फिर he made a bold request. उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट करी, उसने एक साहसिक प्रार्थना करी। I want to go on the roundabout कि मैं उस राउंड अबाउट में झूलना चाहता हूँ, मैं उस झूले में जाना चाहता हूँ। कृपया पिताजी, माताजी, माँ, पापा, मैं उस झूले में जाना चाहता हूँ, कृपया मुझे झूले में झूलना है। ऐसे उसने बोल्ड रिक्वेस्ट करी। देयर वॉज नो रिप्लाई। अब वहां पे कोई रिप्लाई नहीं था, कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। ही टर्न वो मुड़ा, टू लुक देखने के लिए, एट हिज पेरेंट्स कि वो अपने पेरेंट्स को, माता पिता को देखने के लिए वो मुड़ा। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम कि दे वर नॉट देयर वो वहां पे नहीं थे। अहेड ऑफ हिम उसके आगे, उसके सामने वो वहां पे नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड। ही टर्न वो मुड़ा, टू लुक देखने के लिए, ऑन आइदर साइड की वो दूसरी साइड में देखने के लिए मुड़ा, मतलब उसने इधर उधर सब जगह देखा। बट दे वर नॉट देयर लेकिन वो वहां पे नहीं थे। ही लुक बिहाइंड उसने पीछे देखा। देयर वर नो साइन ऑफ देम वहां उनका कोई साइन नहीं था, वहां पे उनका कोई नामो निशान नहीं था, कोई चिन्ह नहीं था, कोई संकेत नहीं था। अब उसके जो पेरेंट्स है वो उसको वहां पे दिखाई नहीं दिए क्योंकि वो तो मेले की उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो गया था, उसे अपने पेरेंट्स का ध्यान ही नहीं रहा था, आगे बढ़ता रहा वो। A full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood crying in real fear, mother, father. A full deep cry rose within his dry throat कि उसके ड्राई थ्रोट से, उसके सूखे हुए गले में से एक फुल एकदम तेज, एक गहरी जो रोने की आवाज है वो रोज यानी निकली। उसके सूखे हुए गले में से एक बहुत तेज गहरी रोने की आवाज निकली। एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी और उसके बॉडी में, उसके शरीर में जो जर्क मतलब जो झटका होता है, एक अचानक से झटके के साथ, उसके शरीर में एक अचानक से झटके के साथ में ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड वो जहां पे खड़ा था वहां से वो दौड़ा। क्राइंग इन रियल फियर मतलब एकदम वास्तविक फियर के साथ, वास्तविक डर से चिल्लाते हुए, माँ पिताजी ऐसे वास्तविक फियर से वो चिल्लाते हुए जहां पे वो खड़ा था वहां से दौड़ा। टीयर रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फियर्स कि जो टीयर्स थे, जो आंसू थे वो रोल डाउन वो गिरने लग गए थे, बहने लग गए थे। फ्रॉम हिज आईज कि आंसू उसकी आंखों से बहने लग गए थे, गिरने लग गए थे। हॉट एंड फियर्स, हॉट मतलब एकदम गर्म थे, उसके आंसू वो एकदम गर्म थे। फियर्स मतलब एकदम उसका फेस है वो एकदम डरावना सा हो गया था। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वर्स्ड विद फियर। उसका जो फ्लश्ड फेस था, उसका जो मतलब चेहरा, जो उसका फेस था, जो फ्लश्ड मतलब एकदम से लाल हो रखा था, वो फेस अब कन्वर्ज मतलब विद फियर वो डर से अब कन्वर्ज हो गया था, मतलब डर की वजह से वो एकदम पीला पड़ गया था। उसका जो चेहरा था वो डर की वजह से एकदम पीला हो गया था। पैनिक स्ट्राइकन, पैनिक स्ट्राइकन मतलब वो पैनिक हो जाना मतलब डर जाना, स्ट्राइकन मतलब डर ने उसको जकड़ लिया था, डर ने उसको पकड़ लिया था। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर कि वो डर से जकड़े हुए वो एक साइड में दौड़ा, पहले एक साइड में दौड़ा, एक तरफ भागा, फिर दूसरी तरफ भागा। हिदर एंड हिदर इन ऑल डायरेक्शन और यहाँ वहां करते हुए सब डायरेक्शन के अंदर, सभी दिशाओं में वो भागा। नोइंग नॉट वेयर टू गो यह नहीं जानते हुए कि कहाँ जाऊं, इस चीज को न जानते हुए माँ पिताजी बोलते हुए ही वेल्ड वो रोने लग गया। मतलब उसको नहीं पता था कि कहाँ जाया जाए, वो एक दिशा से दूसरी दिशा में हर जगह भागा, उसको पता नहीं था कि कहाँ जाना था। और वो माँ पिताजी ऐसे बोलते हुए ही वेल्ड मतलब वो विलाप करने लग गया, दुख से रोने लग गया। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ बिकेम मडी। हिज येलो टर्बन उसके जो येलो टर्बन था, उसकी जो पीली पगड़ी थी वो केम अनटाइड वो खुल गई थी। एंड हिज क्लोथ उनके जो क्लोथ थे, कपड़े थे, वो मडी हो गए थे, एकदम धूल भरे हो गए थे क्योंकि वो एकदम इधर से उधर भाग रहा था, तो उसके कपड़े हैं वो मडी हो गए थे, गंदे हो गए थे।
Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. कि having run to and fro मतलब हैवी रन थोड़ी देर के लिए, वो रन टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे दौड़ते हुए, इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए इधर उधर तेजी से भागने के बाद में ही स्टूड डिफीटेड मतलब एकदम हार करके, ही स्टूड वो खड़ा हो गया, हिज क्राइज उसकी जो क्राई थी, उसका जो रोना था, वो सप्रेस्ड इनटू सोब्स वो सोब्स में सिसकियों में बदल गया था, उसका जो रोना चीखना चिल्लाना था वो सोब्स में सिसकियों में बदल गया था. At little distance on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. कि at little distances on the green grass कि उस ग्रीन ग्रास में, उस हरी घास के ऊपर, at little distances मतलब थोड़ी दूरियों में, कि अपनी जो ही कुर्सी जहां तक वो देख सकता था, थ्रू हिज फिल्मी आईज फिल्मी मतलब एकदम से उसकी जो धुंधली सी जो आंखें हो गई थी, तो अपनी धुंधली आंखों से जितनी वो हरी ग्रास में लिटिल डिस्टेंस तक, थोड़ी दूरी तक जहां तक वो देख सकता था, उसने मैन एंड वुमेन को टॉकिंग मतलब बात करते हुए देखा. मतलब अपनी धुंधली आंख से हरी घास के ऊपर, उस ग्रीन ग्रास के ऊपर एट लिटिल डिस्टेंसेस मतलब थोड़ी दूरी में उसने जो मैन एंड वुमेन थे उनको टॉकिंग यानी बात करते हुए वो देख सकता था. ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पेचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. तो देखो, he tried to look intently मतलब ध्यान पूर्वक, he tried उसने कोशिश करी to look देखने की, intently मतलब बहुत ध्यान से देखने का प्रयास किया, among the patches of bright yellow clothes कि वो चमकीले पीले कपड़ों के जो पेचेस थे, जो निशान थे, ना चमकीले पीले वस्त्र पहने हुए जो पेचेस थे, निशान थे, उनके बीच में, उन लोगों के बीच में ध्यान से उसने देखने का प्रयास किया. बट लेकिन देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, वहां पे अमंग दीज पीपुल मतलब उन लोगों के बीच में उसके मदर और उसके फादर का कोई भी साइन नहीं था, उसके माँ पिता का कोई भी निशान वहां पे नहीं था. हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग कि जो कि सीम मतलब प्रतीत हुए थे, टू लव एंड टॉक कि जो कि एकदम हंसते हुए से और बात करते हुए से प्रतीत हुए थे, जो कि केवल हंसने और बात करने के लिए आए थे. मतलब ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ हंसने और बात करने के लिए वहां पे हो, तो इस तरीके से वो हंसते हुए और बात करते हुए प्रतीत हुए, मतलब वो लोग हैं वो सिर्फ हंस रहे थे और बोल रहे थे. ही रैन क्विकली अगेन दिस टाइम टू ए श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग कि ही रैन क्विकली अगेन वो शीघ्रता पूर्वक तेजी से दौड़ा वापस से, किधर, श्राइन मतलब मंदिर की तरफ, दिस टाइम टू ए श्राइन इस बार मंदिर की तरफ, टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग जहां पे लोग है वो क्राउडिंग मतलब एकदम लोगों की भीड़ जमा हो रही थी वहां पे, सीम मतलब प्रतीत हुई, क्राउडिंग यानी भीड़, तो जहां पे लोगों की भीड़ प्रतीत हुई उस मंदिर की तरफ वो तेजी से दौड़ा. एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजेस्टेड विद मैन बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स हिज लिटिल शॉप लिंगरिंग मदर फादर कि एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस कि वहां पे जो जगह का प्रत्येक जो इंच था मतलब एक एक जो इंच जगह थी वो कंजेस्टेड विद मैन वो आदमियों से कंजेस्टेड मतलब ठसी हुई थी, भरी हुई थी. बट लेकिन ही रैन थ्रू पीपल्स लेग लेकिन वो लोगों की जो लेग्स थे, जो लोगों की जो टांगे थी, उन टांगों के बीच में से वो दौड़ा. हिज लिटिल शॉप उसकी जो शॉप थी मतलब उसकी जो सिसकी थी वो लिंगरिंग मतलब अभी भी अटकी हुई थी, उसकी जो सिसकी थी वो अभी भी बनी हुई थी शॉप, और सिसकी के साथ वो क्या बोल रहा था, माँ पिताजी. नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक कि नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल उस मंदिर के एंट्रेंस के पास में, उस मंदिर के प्रवेश द्वार के पास में, द क्राउड बिकेम वेरी थिक वहां पे भीड़ है वो बहुत ज्यादा थिक थी कि उस मंदिर के एंट्रेंस के पास भीड़ है वो बहुत ज्यादा भरी हुई थी. मैन जोसल ईच अदर आदमी है वो एक दूसरे के साथ जोसल मतलब धक्का मुक्की कर रहे थे. हैवी मैन मतलब बड़े बड़े जो आदमी थे, मोटे मोटे जो लोग थे, विद फ्लैशिंग मतलब एकदम से लाल लाल आंख किए हुए गुस्से के रूप में, मर्डरस मतलब एकदम खूनी आंखों से, एंड हेफ्टी शोल्डर्स मतलब मजबूत कंधों के साथ में कि वहां पे जो हैवी मैन थे, जो मोटे मोटे आदमी थे, वो लाल और एकदम खूनी आंखों के साथ और अपने भारी कंधों के साथ एक दूसरे के साथ वो जोसल कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट बट नॉक टू एंड फ्रो by their brutal movement. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, father, mother. The poor child struggled. कि जो बेचारा जो छोटा सा बच्चा था वो स्ट्रगल मतलब वो स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, टू थ्रस्ट घुसने का, ए वे मतलब एक रास्ता बनाने का, एक रास्ते के रूप में आगे घुसने का वो स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, बिटवीन देयर फीट कि उन लोगों के पैरों के बीच में,
बिटवीन देयर फीट मतलब उनके पैरों के बीच में एक रास्ता बना करके घुसने के लिए वो स्ट्रगल कर रहा था, वो बेचारा बच्चा प्रयास कर रहा था, बट लेकिन नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, लेकिन उनकी जो ब्रूटल मूवमेंट थी, उनकी जो पार्श्विक जो हलचल थी, उनकी वजह से वो नॉक्ड मतलब इधर उधर वो लुढ़क रहा था, टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर, तो उनके पार्श्विक मूवमेंट की वजह से वो इधर उधर लुढ़क रहा था। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडरफुट, वो अंडरफुट मतलब पैरों के नीचे, ट्रैम्पल्ड मतलब कुचलने ही वाला था। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड कि वो कुचले जाने वाला ही था, अंडरफुट पैरों के नीचे वो कुचले जाने वाला ही था। हैड ही नॉट शिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, यदि वो अपनी आवाज के हाईएस्ट पिच में, अपनी मतलब फुल जोश के साथ में, अपनी फुल आवाज के साथ में यदि वो नहीं चीखता माताजी पिताजी, तो वो पैरों के नीचे आकर कुचले ही जाने वाला था। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, कि ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड, कि एक जो सर्जिंग क्राउड मतलब उस उमड़ती हुई भीड़ के अंदर, उस भीड़ के अंदर एक आदमी ने उसकी रोने की आवाज है वो सुनी। स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत ही डिफिकल्टी के साथ में, बहुत ही मुश्किल के साथ में, स्टूपिंग मतलब वो आदमी झुक करके, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उसे अपनी आर्म्स में, अपनी भुजाओं में, अपनी बाहों में उसको उठा लिया, उस बच्चे को उठा लिया गोद में मुश्किल से झुक करके। वो पूछता है कि हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, के बच्चे तुम यहाँ कैसे आए, हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज हिज टीयर क्लियर्ड ऑफ द मास, कि द मैन आस्क्ड उस आदमी ने पूछा, एज जैसे ही हिज टीयर क्लियर मतलब जैसे ही ऑफ द मास मतलब भीड़ में से जैसे ही उसने रास्ता बनाया, एज हिज टीयर क्लियर मतलब उसने रास्ते को साफ किया, ऑफ द मास उस भीड़ में से जैसे उसने रास्ता बनाया, उस आदमी ने पूछा कि तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ, कि जो बच्चा है वो एवर नो मतलब पहले से भी और तेजी से, बिटरली मतलब बहुत ही कड़वाहट के साथ, बहुत ही तेज से वो बच्चा है वो रोने लग गया। एंड ओनली क्राइड, और वो केवल क्राइड मतलब कहता रहा, रोता रहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, द मैन ट्राइड टू सूथ हिम, कि उस आदमी ने ट्राइड कोशिश करी टू सूथ हिम मतलब उसको एक दिलासा देने का, उसको थोड़ा सा राहत पहुंचाने की कोशिश करी, बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, कि झूले के पास ले जाकर के उस आदमी ने उसको दिलासा देने का, उसको तसल्ली देने का प्रयास किया। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, कि क्या तुम घोड़े पे बैठोगे, राइड करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे ही वो रिंग के पास पहुंचा, जैसे ही वो आदमी उस रिंग के पास मतलब जहाँ पे वो झूला था उस जगह पे जैसे ही वो पहुंचा, ही जेंटली आस्क्ड, उसने जेंटली मतलब एकदम दयालुता के साथ में, कोमलता के साथ में उसने पूछा, उसने क्या पूछा कि क्या तुम घोड़े पे सवारी करोगे। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs एंड ही ओनली शाउटेड। द चाइल्ड थ्रोट, कि जो बच्चे का जो गला था वो टोर मतलब एकदम फटने लग गया था, इनटू 1,000 shrill sobs, के हजारों सिसकियों के साथ में, हजारों जो सिसकियों के साथ में उस बच्चे का गला है वो फूट पड़ा था, मतलब उसमें से सिसकियां निकलने लग गई थी। एंड ही चिल्ला रहा था कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra, देखो इतनी देर उसको झूला चाहिए था लेकिन अब उसको झूला नहीं चाहिए। द मैन headed toward the place, वो आदमी है वो उस स्थान की तरफ गया जहाँ पे स्नेक चार्मर वो अभी भी अपनी फ्लूट बजा रहा था। जो स्नेक चार्मर मतलब जो सपेरा था वो अपनी बांसुरी के ऊपर जो स्वेइंग कोबरा मतलब उस कोबरा को, उस सांप को स्वेइंग मतलब वो झुला रहा था, वो उसको नचा रहा था, अपनी बांसुरी बजाते हुए उस सांप को नचा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, की बच्चे लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, की उस सुंदर संगीत को सुनो। ही प्लीडेड, उसने कहा, उस आदमी ने कहा कि उस संगीत को सुनो, सुंदर संगीत को। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर विद हिज फिंगर्स, लेकिन उस बच्चे ने, उस चाइल्ड ने शट हिज ईयर अपने कानों को बंद कर लिया, विद हिज फिंगर अपनी उंगली से कान को बंद कर लिए। एंड शाउटेड हिज डबल पिच ट्रेन, और अपनी डबल पिच आवाज के साथ में, अपनी दुगनी तेज आवाज के साथ में वो चीखा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून, वो आदमी उसको बैलून के पास में लेके गया, गुब्बारों के पास में लेके गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून वो डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन, थिंकिंग ये सोचते हुए कि जो ब्राइट कलर ऑफ द बैलून मतलब बैलून के जो चमकीले रंग है, मतलब गुब्बारे के जो तेज रंग है वो इस बच्चे के ध्यान को, अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, उस बच्चे का ध्यान बटा देंगे। एंड क्वाइटन हिम, और उसको शांत कर देंगे, ये सोचते हुए उसको बैलून के पास लेके गया। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर बैलून, कि क्या तुम रेनबो कलर के बैलून को लोगे, क्या तुम इंद्रधनुषी उस गुब्बारे को तुम क्या लोगे।
ही परसुएसिवली आस्क्ड, कि उसने परसुएसिवली मतलब उसने उसको मिठास के साथ में आस्क्ड यानी पूछा, मिठास के साथ उसने पूछा कि क्या तुम उस इंद्रधनुषी रंग के गुब्बारे को लोगे। द चाइल्ड टर्न हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून एंड जस्ट शॉप्ड। द चाइल्ड, वो बच्चा था, वो टर्न हिज आईज, उसने अपनी आंखें मोड़ ली, फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून, कि उन उड़ते हुए बैलून से बच्चे ने अपनी आंखों को मोड़ लिया, एंड जस्ट शॉप्ड, और वो केवल सिसका, क्या आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, कि द मैन, वो आदमी है, वो स्टिल ट्राइंग, अभी भी वो प्रयास कर रहा था, टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, उस बच्चे को हैप्पी करने का, खुश करने का प्रयास करते हुए, बोर हिम टू द गेट, उस गेट की तरफ, दरवाजे तक ले गया, वेयर द फ्लावर सेलर सेड, जहाँ पे वो फूल बेचने वाला बैठा था, कि लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लोर चाइल्ड, की बच्चे, क्या तुम इन नाइस फ्लोर का, इस सुंदर फूलों को क्या तुम स्मेल लोगे, क्या इन सुंदर फूलों को क्या तुम सूंघ सकते हो, इनकी स्मेल को क्या तुम ले सकते हो। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, कि वुड यू लाइक, क्या तुम पसंद करोगे, एक गार्लैंड, एक माला को पसंद करोगे, टू पुट राउंड योर नेक, कि अपने गले के चारों तरफ पहनने के लिए, क्या तुम एक माला को पसंद करोगे, माला को लोगे, ऐसा वो आदमी पूछता है। The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. The child turned his nose away from the basket. लेकिन जो बच्चा था उसने turned his nose, अपनी नाक को मोड़ लिया, अभी दूर, from the basket, उस बास्केट से, उस टोकरी से बच्चे ने अपनी नाक को घुमा लिया, and reiterated his sob, और अपनी जो सिसकी थी, अपनी जो सोब थी, उसको reiterated मतलब उसको दोहराया, अपनी सिसकी को, अपनी आवाज को दोहराया, I want my mother, I want my father, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. कि thinking, सोचते हुए, क्या सोचते हुए, टू ह्यूमर मतलब उसको खुश करने का, उसको जो उदास मन था उसको खुश करने के लिए, हिज डिसकंसलेट चार्ज, कि उसका जो उदास दुखी मन था उसको राहत पहुंचाने के लिए, बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट, कि मिठाइयों का उपहार दिलाने के लिए, मिठाइयों के उपहार के द्वारा उसके दुखी और उदास मन को राहत पहुंचाने का सोचते हुए, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वो आदमी है वो उसको स्वीट शॉप के काउंटर पे लेके गया, मिठाइयों की दुकान के काउंटर पे वो आदमी उसको लेके गया। What sweets would you like, child, की कौन सी मिठाई पसंद करोगे तुम बच्चे, ही आज, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, बच्चे ने उस मिठाई की दुकान से अपने फेस को टर्न कर लिया, मोड़ लिया, एंड ओनली शॉप, और वो केवल सिसकता रहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। तो देखो किस प्रकार से जिन चीजों की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा था, वो सारी चीजें वो आदमी दिलाने के लिए तैयार था, लेकिन वो बार बार क्या बोला था, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए, बार बार उसकी एक ही डिमांड आ रही थी। तो अब किसी भी चीज की तरफ उसका ध्यान नहीं था, वो मेले में खो गया था, उसे अपने पेरेंट्स की याद आ रही थी। तो आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ है, आपको चैप्टर पढ़ाया वो समझ में आया है। अगर वीडियो समझ में आया है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में आपको जवाब देना है कि बार बार वो कौन सा जवाब है वो सिसकियों के साथ आदमी को दे रहा था, बार बार एक ही लाइन वो दोहरा रहा था बच्चा मेले में गुम हो जाने के बाद में। तो वो लाइन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहनी है। तो आई होप वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।